मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुणों में आवर्तता का पार्ट 3। ये पार्ट देखने से पहले मेरे इससे पीछे के दोनों पार्ट्स आप अवश्य देखें। तो आज हम तीसरा बिंदु पढ़ने वाले हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। इसका एक अन्य नाम भी है, इसको आयनन विभव भी कहा जाता है। आयनन विभव। आयनन एंथैल्पी और आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी भी गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है। यानी कि किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है या आयनन ऊर्जा बोलते हैं। तो कोई भी गैसीय परमाणु है, ठीक है, उसके लिए आयनन एंथैल्पी का मान अलग अलग होता है। जैसे किसी परमाणु से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाता है तो वो एंथैल्पी कहलाती है, प्रथम आयनन एंथैल्पी, ठीक है। फिर उससे यदि एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो वो हो जाएगा द्वितीय आयनन एंथैल्पी। फिर यदि एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो वो हो जाएगा तृतीय आयनन एंथैल्पी। यानी कि जैसे जैसे यानी कि परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता रहता है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है, परंतु परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आती है? कमी आती है। कमी आती है तो नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। नाभिक का आकर्षण बल बढ़ने के कारण परमाणु का जो बाहरी कोश है वो यानी कि नाभिक के थोड़ा नज़दीक आ जाता है, ठीक है। तो इंट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल बढ़ने के कारण यदि उसी परमाणु से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करते हैं तो जो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी वो प्रथम आयनन एंथैल्पी से क्या होगी? अधिक होगी, ठीक है। इसी प्रकार जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो प्रोटॉन की संख्या उस परमाणु के अंदर उतनी है, परंतु इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। पहले एक हुआ था, फिर दो हो गए थे। इसी प्रकार यदि यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन हम और निकालें, ठीक है, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए जो आयनन एंथैल्पी का मान होगा वो यानी कि सर्वाधिक होगा, यानी कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी से क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी से द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है और द्वितीय से तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान ज़्यादा होता है। इस प्रकार जितने ही आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है, उस प्रकार एंथैल्पी के मान बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि आवर्त में आयनन एंथैल्पी का मान किस प्रकार बदलता है, ठीक है। आवर्त के अंदर, आवर्त यानी कि पीरियड, ठीक है। पीरियड में आवर्त का मान किस प्रकार बदलता है? तो पीरियड में जाया जाता है बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो हमने पढ़ा है कि परमाणु आकार घटता है, ठीक है। यानी कि परमाणु का आकार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम का परमाणु है, ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु होगा वो सोडियम से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद में जो एल्युमिनियम होगा वो और छोटा होगा। यानी कि इस प्रकार यानी कि बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु का आकार घटता जाता है। तो परमाणु का आकार जैसे घटता है तो नाभिक और बाहरी कोश के बीच की दूरी है वो घट जाती है, ठीक है, और इंट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल बढ़ जाता है नाभिक का, तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। तो सोडियम से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें कम आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी,
मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो सोडियम से अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। एल्यूमिनियम से निकालेंगे तो मैग्नीशियम से अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो बाएं से दाएं चलने पर आवर्त के अंदर आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। ये ध्यान रखिए, क्यों बढ़ता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता जाता है, ठीक है, जिससे नाभिक का आकर्षण बल यानी कि बढ़ जाता है। नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम यदि पढ़ें वर्ग के अंदर, ठीक है, वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर यदि हम वर्ग में जाएं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमें पता है कि परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई परमाणु है लिथियम का, ठीक है, लिथियम के बाद में जैसे ही परमाणु आएगा सोडियम का, ठीक है, तो सोडियम का लिथियम से थोड़ा बड़ा होगा। सोडियम के जस्ट नीचे होता है पोटेशियम, ठीक है, तो पोटेशियम का सोडियम से भी परमाणु बड़ा होगा। अब ये परमाणु बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक एक कोष जुड़ता जाता है, ठीक है, यानी कि परमाणु के अंदर एक एक कोष जुड़ता जाता है और परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो परमाणु का आकार बड़ा होता है तो परमाणु के जो सेंटर में जो नाभिक है, ठीक है, और बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, और आकर्षण बल क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है पहले की तुलना में, ठीक है। आकर्षण बल दुर्बल होने के कारण इससे यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। लिथियम में अधिक ऊर्जा की, सोडियम में उससे कम ऊर्जा की, पोटेशियम में उससे कम ऊर्जा की। तो यानी कि आवर्त वर्ग के अंदर यदि हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, घटता है। यानी कि आयनन एंथैल्पी में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहा जाता है। इसका एक चर्चित नाम है, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। तो ये दोनों नामों से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो बंधुता वर्ड के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु के अंदर बांधे जा रहे हैं, यानी कि जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे, किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन बंधुता कहलाती है। इस क्या बोलते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। यानी कि पहले वाले में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा दी जा रही थी, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए यानी कि जितनी ऊर्जा परमाणु को दी जाए, ठीक है, यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन परमाणु में जुड़े तो परमाणु कुछ ऊर्जा को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो वो रिलीज ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, ठीक है। तो आवर्त के अंदर बाएं से दाएं चलने पर आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान में क्या होता है, वृद्धि होती है, कमी होती है। तो हमें पता है कि बाएं से दाएं जैसे ही चलते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, ठीक है। तो परमाणु का आकार घटने के कारण पहला परमाणु बड़ा होगा, उसके बाद वाला परमाणु उससे थोड़ा छोटा होगा, उसके बाद वाला उससे छोटा होगा, यानी कि बाएं से दाएं जैसे चलेंगे आवर्त के अंदर तो परमाणु का आकार इस प्रकार छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो यानी कि जो लास्ट वाला जो परमाणु है तो उसके नाभिक और बाहरी कोष के बीच की दूरी यानी कि कम हो जाती है, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। तो इसके पास में यदि कोई इलेक्ट्रॉन विचरण करेगा तो ये उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शीघ्रता से ग्रहण करेगा। ये जितना यानी कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से ग्रहण करता है वो उतनी ही अधिक ऊर्जा को क्या करता है, रिलीज़ करता है, उतनी अधिक ऊर्जा देता है, ठीक है।
तो बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त के अंदर बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसके पास में इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो ये कम ऊर्जा रिलीज करेगा, ये उससे ज़्यादा करेगा, ये उससे ज़्यादा करेगा। तो यानी कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम पढ़ें वर्ग के अंदर, तो वर्ग के अंदर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वर्ग में हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे यानी कि परमाणु का आकार बढ़ता है तो हमें पता है कि नाभिक और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। नाभिकीय आकर्षण बल घटता है, नाभिकीय आकर्षण बल घटता है तो ये यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि परमाणु जितना छोटा होगा वो उतनी अधिक शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो परमाणु अधिक शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन लेता है वो उतनी ज़्यादा यानी कि ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त करता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करेगा, ये इससे कम करेगा, नीचे वाला उससे कम करेगा, उससे नीचे आएगा वो उससे कम करेगा, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग के अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, क्या हो जाता है, घटता है, ठीक है, क्योंकि एक एक कोश जुड़ता है, नाभिकीय आकर्षण बल में कमी आती है। अब हम इसका लास्ट एंड फाइनल पॉइंट पढ़ते हैं आज, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, 5 नंबर पॉइंट, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए कोई दो परमाणु हैं, जैसे क्लोरीन के दो परमाणु हैं, ठीक है, जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि क्या पाया जाता है, यानी कि जो बंध बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इनके बंध बनाते हैं, ठीक है। शेष यानी कि परमाणु क्लोरीन के बाहरी कोश में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के सामने रखता है, ठीक है। जिस परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो उतना ही बंध बनाता है किसी अन्य परमाणु के साथ में, ठीक है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो ये एकल बंध बनाता है, ठीक है। तो दूसरा जो क्लोरीन परमाणु आएगा वो एकल बंध, तो अब दोनों की यानी कि यहाँ पर पार्टनरशिप हो रही है, ठीक है। तो साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है ना, तो वो बंध होता है सहसंयोजक बंध। तो इस बंध के यदि इलेक्ट्रॉन को कोई भी परमाणु अपनी ओर खींचता है, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि ये जो दोनों यानी कि परमाणु क्या हैं, बिल्कुल समान विद्युत ऋणता के हैं, परंतु यहाँ पर इसकी जगह यानी कि क्लोरीन की जगह यदि आप परमाणु क्या कर दें, क्या ले लें, फ्लोरीन ले लें, क्या ले लें, फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन के बाहरी कोश में भी कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 नंबर तत्व होता है फ्लोरीन। परंतु जो फ्लोरीन है यानी कि 17वें वर्ग का तत्व है, 17वें वर्ग के तत्व हमने पढ़ा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर उसके नीचे एस्टेटिन, ठीक है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु में एक एक कोश जुड़ता जाता है, परमाणु में एक एक कोश जुड़ता जाता है, तो यानी कि परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यानी कि परमाणु का आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर परमाणु के आकार में वृद्धि देखने को मिलती है। तो अब यानी कि जो विद्युत ऋणता है वो यानी कि जो परमाणु ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है। वो उस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, यानी कि खुद का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में है ही, ठीक है, तो परंतु ये क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है इस फ्लोरीन के, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का जो आकार है वो क्लोरीन से क्या है, छोटा है। तो आकार छोटा है तो जो आकर्षण बल लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसे हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं विद्युत ऋणता को, कि सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए, ठीक है, दो परमाणुओं में, ठीक है, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाता है, ठीक है। तो सह संयोजक बंध से जुड़े
परमाणु में बंध के इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है, उस गुण को क्या कहते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस परमाणु का आकार छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टक पूरा करने के लिए, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दूसरा जो पॉइंट्स है वो हम देखेंगे कि यानी कि आकार किसका छोटा है। ठीक है, तो फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण फ्लोरीन क्या करता है, यानी कि क्लोरीन के बंध के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो ये गुण क्या कहलाता है? फ्लोरीन का विद्युत ऋणता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या होगी? अधिक होगी। तो आवर्त के अंदर हमें पता है कि आवर्त में किस ओर से किस ओर जाया जाता है? बाएं से दाएं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या आती है? कमी आती है। परमाणु का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो परमाणु का आकार, जिस परमाणु का आकार छोटा होगा उसकी विद्युत ऋणता क्या होगी? अधिक होगी। तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, वर्ग के अंदर हमें पता है कि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, और हमें पता है कि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एक एक कोष जुड़ता जाता है, परमाणु का आकार बड़ा होता जाता है। अब परमाणु का आकार बड़ा होगा तो इस परमाणु में नाभिक और बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है, इसकी तुलना में क्या होता है? कम पाया जाता है। इसमें कम पाया जाता है, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। ठीक है, क्योंकि इसका आकार छोटा है, तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकर्षण बल में कमी होती है। आकर्षण बल में कमी होने के कारण यानी कि विद्युत ऋणता का मान घटता है, क्योंकि ये शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, ये उससे कम, ये उससे ही कम। ठीक है, तो नीचे की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो विद्युत ऋणता का मान क्या हो जाता है? घटता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। यदि 9th 10th 11th 12th साइंस का कोई टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट्स के अंदर वो टॉपिक्स लिख के भेजें। तो मेरी ओर से प्रयास रहेगा उस टॉपिक को मैं यूनिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।